नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के बारे में जानेंगे। मेरा उद्देश्य है वेदों के सूक्तों को बिल्कुल अपने ओरिजिनल रूप में आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करना, ताकि आने वाली पीढ़ियां वेदों का लाभ उठा सकें। जो पाश्चात्य विद्वान इसका बहुत लाभ उठा रहे हैं, लेकिन हम अभी बहुत पीछे हैं। आने वाली पीढ़ियां अपनी समस्याओं का हल कर सकें, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, इसी उद्देश्य से मैंने इस श्रृंखला को शुरू किया हुआ है। आज हम चलते हैं द्वितीय मंडल की ओर, सूक्त 1 की ओर। इसके ऋषि हैं आंगिरस, सोनहोत्र, भार्गव, शौनक। देवता हैं अग्नि और छंद है जगति। हे मनुष्यों के स्वामी अग्निदेव, आप ध्रुवलोक से प्रकट होकर शीघ्र प्रकाशित होने वाले तथा पवित्र हैं। आप जल से वडवाग्नि रूप में, पाषाण घर्षण से चिंगारी रूप में, वनों से दावानल रूप में, औषधियों से तेजाब युक्त ज्वलनशील रूप में उत्पन्न होने वाले हैं। यहाँ पर आप जल से वडवाग्नि के लिए बोला गया है। अग्नि जल से वडवाग्नि रूप से यह वाक्य ऋग्वैदिक चिंतन में जल में स्थित या जल से उत्पन्न अग्नि की ओर संकेत करता है। इसे वडवाग्नि, वडवाग्नि, वडवानल भी कहा जाता है। वडवाग्नि समुद्र के अंदर स्थित या जल के नीचे छिपी अग्नि को कहा जाता है। यह अग्नि अदृश्य होती है। यह अत्यंत शक्तिशाली मानी गई है। यह समुद्र के तल में रहती है और सृष्टि, स्थिति, प्रलय के चक्र में भूमिका निभाती है। वैदिक समझ में अग्नि सिर्फ आग नहीं है, वह ऊर्जा, तेज गति और परिवर्तन की दिव्य शक्ति है। इसलिए अग्नि जल में का मतलब है जल के भीतर छिपी हुई ऊर्जा। समुद्र के नीचे की अग्नि और प्रकृति की गहराइयों में कार्य शक्ति को वडवाग्नि कहा जाता है। अग्नि और जल विपरीत तत्व हैं, परंतु यहाँ वे एक साथ हैं। यह दिखाता है कि सृष्टि में विरोधी तत्व भी मिलकर काम करते हैं। कहा गया है कि प्रलय के समय यही वडवाग्नि विकराल रूप लेकर समुद्र को उबाल देती है। इस तरह यह समुद्र के भीतर स्थित अदृश्य अत्यंत शक्तिशाली अग्नि है। हे अग्नि, ऋत्विजों, यज्ञ प्रक्रिया के संचालकों में आप ही होता, देव आह्वान करता, पोता पवित्रता बनाए रखने वाले, नेष्टा सोमादि वितरक, आग्निक अग्निकर्म के ज्ञाता हैं। आप ही यज्ञ की कामना करने वाले, प्रशास्ता प्रेरणा देने वाले, अधर्व्यू कर्मकांड संचालक तथा ब्रह्मा निरीक्षक हैं। यज्ञकर्ता गृहपति यजमान भी आप ही हैं। हे अग्निदेव, आप सज्जनों को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करने वाले इंद्र हैं। आप हो सबके स्तुत्य सर्वव्यापी विष्णु हो। हे ज्ञान संपन्न अग्निदेव, आप उत्तम ऐश्वर्य से युक्त ब्रह्मा हैं। विविध प्रकार की बुद्धि को धारण करने के कारण आप मेधावी हैं। हे अग्निदेव, आप व्रतों को धारण करने वाले राजा वरुण हैं। दुष्ट नाशक तथा सबके स्तुत्य मित्र देवता हैं। सर्वव्यापी आप दान देने वाले सज्जनों के पालक अर्यमा हैं। आप ही सूर्य हैं। अतः हे अग्निदेव, दिव्य गुणों से युक्त अभिष्ट फल हमें प्रदान करें। हे अग्निदेव, साधकों के लिए आप श्रेष्ठ पराक्रम प्रदान करने वाले त्वष्टादेव हैं। सभी स्तुतियां आपके लिए हैं। आप हमारे मित्र और सजातीय बंधु हैं। आप शीघ्र ही उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे अग्निदेव, आप मनुष्यों को आश्रय प्रदान करने वाले महान बलि हैं। हे अग्निदेव, आप द्युलोक के प्राणदाता रुद्र हैं। आप अन्नाधिपति तथा मरुतों के बल हैं। आप वायु के समान द्रुतगामी, अश्व पर आरूढ़ होकर कल्याण की कामना करने वाले गृह स्वामी के यहाँ जाते हैं। आप पोषणकर्ता पूषादेव हैं। अतः आप स्वयं ही मनुष्यों की रक्षा करते हैं। हे अग्निदेव, प्रज्वलित करने वाले को आप धन प्रदान करते हैं। आप रत्नों के धारण करता सविता देव,
हे प्रजापालक अग्निदेव, आप धनाधिपति भागदेव हैं, जो अपने घर में आपको प्रज्वलित रखता है, उसकी आप रक्षा करें। हे प्रजापालक अग्निदेव, प्रजा अपने घरों में प्रकाशमान तथा ज्ञान युक्त अग्नि के रूप में आपको प्राप्त करती है। हे सुंदर ज्वालाओं से युक्त अग्निदेव, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं तथा लाखों फल प्रदान करने वाले हैं। हे अग्निदेव, आप मनुष्यों के पितर हैं, वे यज्ञों द्वारा आपको तृप्त करते हैं। आपका भातृत्व प्राप्त करने के लिए वे शरीर को तेजस्वी बनाने वाले आपको कर्मों से प्रसन्न करते हैं। सेवा करने वालों के लिए आप पुत्र बन जाते हैं। आप मित्र, हितैषी तथा विघ्ननाशक बनकर हमारी रक्षा करें। हे अग्निदेव, आपका अत्यंत तेजस्वी स्वरूप भी समीप से स्तुति के योग्य है। आप प्रचुर अन्न आदि भोग्य सामग्री से युक्त बल के स्वामी हैं। आप काष्ठों को जलाकर प्रकाशित होते हैं। आप दान देने वालों के यज्ञ को पूर्ण करते हैं। हे अग्निदेव, आप दानदाताओं के लिए अदिति हैं। वाणी रूपी स्तुतियों से विस्तृत होने के कारण होता तथा भारती हैं। सैकड़ों वर्ष की आयु प्रदान करने में समर्थ होने के कारण आप इला हैं। हे धनाधिपति अग्निदेव, आप वज्रहंता तथा सरस्वती हैं। हे अग्निदेव, आप सर्वश्रेष्ठ पोषक अन्न हैं। आपके द्वारा ही वर्ण करने योग्य तथा दर्शनीय ऐश्वर्य प्राप्त होता है। आप सदा बढ़ने वाले तथा महान हैं। आप प्रचुर अन्न एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे दूरदर्शी अग्निदेव, आप आदित्यों के मुख हैं। पवित्र देवगणों के लिए आप जीवा रूप हैं। यज्ञ में दानशील देवगण आपका ही आश्रय प्राप्त करते हैं और आपको समर्पित की गई आहुतियों को ग्रहण करते हैं। हे अग्निदेव, परस्पर द्रोह न करने वाले अमृत प्राप्त सभी देवगण आपके मुख से ही हविष्यान ग्रहण करते हैं। आपका आश्रय प्राप्त करके ही मनुष्य अन्नादि को ग्रहण करते हैं। हे अग्निदेव, आप वृक्ष वनस्पतियों में ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहकर अन्नादि को उत्पन्न करते हैं। विज्ञान द्वारा प्रतिपादित नाइट्रोजन साइकिल की भांति यह ऋचा प्रकृति में संध्याप्त ऊर्जा चक्र एनर्जी साइकिल का प्रतिपादन करती है। हे अग्निदेव, आप अपनी शक्ति से देवगणों से संयुक्त एवं पृथक होते हैं तथा अपने महान गुणों के कारण ही देवगणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको जो कुछ भी अन्न समर्पित किया जाता है उसे आप ध्युलोक तथा पृथ्वीलोक के मध्य विस्तृत कर देते हैं। यज्ञ को समर्पित शेष पदार्थ सूक्ष्मीकृत तथा विस्तृत होकर आकाश एवं पृथ्वी को लाभ पहुंचाते हैं। हे अग्निदेव, जो ज्ञानी जन स्तुताओं को गाय तथा घोड़े आदि पशुओं का दान करते हैं, उन दानियों सहित हमें श्रेष्ठ स्थल पर शीघ्र ले चलें। हम वीर संतति से युक्त यज्ञ में उत्तम स्तुतियां करें। ये हुआ सूक्त पहला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सूक्त 2 के साथ में। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।